साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित हूँ। बहुत बार जीवन में हम ये नहीं जान पाते कि ये सही है कि गलत, ये कर्तव्य है कि अकर्तव्य, ये हमारे लिए ठीक है कि गलत। बहुत बार हम गलत होते हैं, ठीक सोच करके करते रहते हैं, और बहुत बार हम धर्म के कार्य में जुटे होते हैं लेकिन हम विश्वस्त नहीं हो पाते। आज इसी प्रसंग को आप लोगों के बीच में रखने के लिए मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूं। आप सबने राजा अकबर और मंत्री बीरबल के नाम सुने हैं। समाज में प्रायः ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं जो उदाहरण उनके जीवन में नहीं भी घटे, ऐसे उदाहरण भी उन्हीं के नाम से हम प्रस्तुत करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल से कह बैठे, बीरबल ये बताओ अविद्या किसे कहते हैं? बीरबल ने दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखने लगे और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप यदि मुझे 3 दिन का समय दें तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने सोच समझकर कहा कि चलो आपको 3 दिन का समय देते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लाइए। पहले दिन बीरबल अपने घर में बैठे बड़े चिंतित रहे, परेशान रहे। उन्होंने कुछ किताबों को तलाशा, कुछ गुरुओं के पास गए, कुछ आश्रमों में गए और अपने इस प्रश्न को रखा जो कि महाराजा अकबर के द्वारा मंत्री बीरबल को दिया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं बन पा रहा था। इसके बाद दूसरे दिन की जब सुबह हुई, वो फिर भी उसी विचार में व्यस्त दिखाई दिए, लेकिन किसी काम के लिए उन्हें बाजार जाना पड़ा। जब बीरबल बाजार गए तो उन्होंने एक मोची को देखा जो बहुत सुंदर सी जूतियां बना रहा था। बस उस जूती बनाते हुए मोची को देखकर बीरबल वहीं रुक गए और मोची से कह बैठे कि भाई जूतियां तो बहुत अच्छी बनाते हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक जूती बना सकते हो? मोची ने कहा क्यों नहीं, मेरा तो ये प्रोफेशन है, मेरा तो ये काम है। आप जैसी जूती चाहेंगे वैसी जूतियां मैं आपके लिए बना दूंगा। बीरबल ने कहा ठीक है, आप मेरे लिए 4 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी एक जोड़ी जूती बनाओ, और मैं ये चाहता हूं कि ये जूतियां आज शाम तक ही आप मुझे दे दें। मोची ने पहले थोड़ा आनाकानी की, लेकिन फिर इस बात पर सहमति हो गई कि मैं सारे काम छोड़कर आज आपकी जूतियां ही बनाऊंगा। बीरबल ने कहा जूतियां सुंदर होनी चाहिए, तुम्हारे पास जितनी आर्ट है, जितनी कला है, जो सबसे बेहतर तुम्हारे पास आर्ट है वो इन जूतियों के निर्माण में लगा देना, कीमत की परेशानी नहीं होने दूंगा। ऐसा कह करके मोची ने अपने सारे काम काज बंद किए और बीरबल के लिए एक 4 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी जूती बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। शाम होते तक ये जूतियां बनकर के तैयार भी हो गई। बीरबल आए और उन्होंने वो जूतियां ले ली।
बीरबल उन जूतियों को लेकर के अपने घर गए, फिर कुछ विचार करते रहे, विचार करते रहे, विचार करते रहे, और मध्य रात्रि में उनको पता नहीं क्या समझ में आया, वो एक मस्जिद की ओर गए, जो शहर की प्रसिद्ध मस्जिद थी, जहां बड़े बड़े लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। और मध्य रात्रि में बीरबल ने उस जूती को मस्जिद के मैदान में फेंक दिया। किस्मत की कुछ ऐसी बात हुई कि जूती मैदान के बीच में सीधी जा करके पड़ी, और वो अपने घर आकर के सो गए। सुबह को तीसरे दिन जब मौलाना उठे तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे मैदान में एक बड़ी सी सुंदर सी चमकती हुई जूती पड़ी हुई है। शुरू में उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना मानस ऐसा बना लिया कि हो न हो ये विराट जूती है, ये बड़ी जूती है, ये कोई पैगंबर की जूती, और कोई पैगंबर, कोई पीर, कोई बड़ा आदर्श यहां आया होगा नमाज पढ़ने, और अपने पहचान के तौर पर इस एक जूती को यहां निशान के तौर पर छोड़ गया होगा। तो ये जूती साधारण जूती नहीं। मौलाना ने उस जूती को अपने मस्तक से लगाया, अपने सर पे रखा, संभाल करके अपने सिरहाने पर रखा। ऐसा करते हुए जब किसी दूसरे सदस्य ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके मुंह से वही भाषा, वही शब्द निकले, ये जूती साधारण जूती नहीं, ये हमारी इस मस्जिद में निश्चित ही कोई अवतारी व्यक्ति आया और जिसने पहचान के तौर पर अपनी इस जूती को यहां छोड़ दिया। ये साधारण जूती नहीं है, ये नमन करने योग्य है, ये सर झुकाने के योग्य है, ये सर पे रखने के योग्य है, और इसीलिए मैं इसको अदब के साथ एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहता हूं, इसको दर्शनीय बना करके रखना चाहता हूं, ताकि इस जूती का मैं उचित सम्मान कर सकूं। पूरे शहर में ये बात हवा की तरह फैल गई, और हवा की तरह फैल क्या गई, राजा के कानों तक भी जा पहुंची कि शहर की मस्जिद के आंगन में एक ऐसी जूती प्राप्त हुई है। राजा अकबर अपने सारे काम काज छोड़कर आए मस्जिद की ओर, और मौलाना से कहा, हमने ऐसा सुना है, क्या ये सच है? मौलाना ने कहा, हाँ महाराज, ये सच। तो जल्दी से दिखाओ हमें वो जादुई जूती कहां है, वो अवतारी जूती कहां है, वो चमकती हुई जूती कहां है, हम भी उसके दर्शन करना चाहते हैं। मौलाना साहब उस जूती को बड़े अदब के साथ एक प्लेट में रखकर सर झुकाते हुए महाराज के सामने लेकर उपस्थित हुए। महाराज ने जब इस जूती को देखा तो उन्होंने भी अपना सर झुकाया, आंखें नमाई, बार बार उसको अपने माथे से लगाया, उन जूतियों को अपने सर के ऊपर रखा, और इतना ही नहीं, महाराज ने उन जूतियों को, उस जूती को कई बार चूमा, और मौलाना से बोले, यह जूती इस मस्जिद में ना रखकर यह महल में रखने योग्य है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं अपने महल में उचित स्थान पर, ताकि मैं इसके प्रतिदिन दर्शन कर सकूं, मैं इसके प्रतिदिन स्पर्श कर सकूं, मैं प्रतिदिन इस जूती के दर्शन करके मैं अपने आप को कृतार्थ मानता रहूं, प्रतिदिन मैं इस जूती की अर्चना किया करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं राजमहल में इस जूती को ले जाऊं। मौलाना क्या कह सकता था? मौलाना ने कहा, ठीक है महाराज, आप ले जाइए। मौलाना ने उस जूती को लिया
और अपने दरबार में उचित स्थान पर उस ज्योति का स्थापन कराया। उस ज्योति को बार बार अभिवादन किया, प्रणाम किया, स्पर्श किया, चुम्बन किया, माथे को झुकाया। और इस तरह से तीसरा दिन बीता। चौथा दिन जैसे ही हुआ, राजसभा का कार्यक्रम हुआ। राजसभा में सभी दरबारी लोग उपस्थित हुए और सबसे आखिर में बीरबल भी आए। चौथे दिन जैसे ही बीरबल आए, बीरबल को देखते ही अकबर राजा ने उनसे वही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? उन्होंने कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं ला पाया। क्यों नहीं लाए? महाराज इसलिए नहीं ला पाया कि मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे दादाजी की यादगार के तौर पर एक जूती थी, उनमें से एक जूती चोरी हो गई। एक जूती तो मेरे पास है, लेकिन एक जूती उसमें से चोरी हो गई। पता नहीं, हम जैसे मंत्री के घर में भी यदि चोरी हो सकती है, राजा के घर में भी यदि चोरी हो सकती है, तो साधारण आदमी क्या करेगा? महाराज ने जब इस बात को सुना तो महाराज ने कहा, एक जूती तो हमारे दरबार में भी आई है, क्या वही जूती तो नहीं है तुम्हारे दादाजी की? तो बीरबल ने कहा, महाराज दिखाओ उस जूती को, कहां है, कैसी है वो जूती, मुझे दिखाओ। महाराज ने तुरंत आदेश किया। एक दरबारी उस जूती को प्लेट में सजाकर उसके नीचे कपड़ा बिछा हुआ बड़े सम्मान के साथ बाअदब उस जूती को पेश किया गया। इस जूती को देखते ही बीरबल बोला, हां महाराज, यही जूती मेरे दादाजी की जूती, और इसकी जो दूसरे नंबर की जूती है वो मेरे पास मेरे बैग में रखी हुई है। महाराज ने कहा, दिखाओ कहां है इसके जोड़ी जूती। तो उन्होंने अपने बैग में से निकाली और उसकी जोड़ी वाली जूती दिखा दी। जोड़ी जूती देखते ही महाराज ने कहा, पर इस जूती से तो हमारा बहुत लगाव हो गया। हमें किसी ने कहा ये तो अवतारी जूती है, ये तो किसी पीर पैगंबर की जूती है, ये किसी महान आत्मा की जूती है, मस्जिद में कोई छोड़ करके गया है, हमने तो इसको मस्तक पे लगाया, हमने तो उसको चूमा, हमने तो इसको सर पे रखा। बीरबल बोले, महाराज आपने जूती को सर पे रखा कि नहीं रखा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर आपने जो प्रश्न मुझे दिया था ये उसी प्रश्न का उत्तर है। इसे अविद्या कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के होने को न होना मान लें और न होने की स्थिति को हम होना मान लें, उसे ही तो अविद्या कहते हैं। आत्मा नित्य है, इस नित्य शक्ति को जब हम अनित्य मान लेते हैं, परमात्मा नित्य है, नित्य को जब हम अनित्य मान लेते हैं, प्रकृति नित्य है, प्रकृति नित्य है, लेकिन उसे जब हम अनित्य मान बैठते हैं तब हम अविद्या में होते हैं। साथियों, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी घटती। बहुशः हम अविद्या को ही विद्या माने बैठे रहते हैं और विद्या को अविद्या में माने रहते हैं। ऐसे में जीवन का कल्याण कैसे संभव है? हम सबको बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े विनम्रता से, ज्ञान से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा जिज्ञासु बनकर रहना चाहिए कि यह विद्या है भी कि नहीं। यदि विद्या है उसे सश्रद्ध स्वीकार करें, और यदि विद्या नहीं है तो विनम्रता से ही उसका त्याग भी कर देना चाहिए। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद।